आका अपने दिल की धड़कनों पर काबू रखो। तुम्हारे दिल की धड़कनों की आवाज काबुल तक सुनाई दे रही है। मैं क्या करूं जीनू? मुझे शहजादी से अब और ज्यादा मोहब्बत हो गई। शहजादी का यहाँ इस तरह अपनी आवाम के लिए आना, इससे मेरे दिल में शहजादी की इज्जत और बढ़ गई। वो तो दिख रहा है। बेटा तू निगरान है ना, यहाँ खड़े रह रहे के निगरानी करेगा। जाना जा, मेरे लगते जिगर जा। अरे जा देख। अब देखिए अम्मी, आपके गुल्लू का जलवा। जा। लगता है शहजादी नहीं माने। अब इस चट्टान से कुआं तो नहीं, इन सबकी खबर जरूर खुदेगी। चलो सभी अंदर खड़े हो, तुम निकलो यहाँ से। चलो शाबाशी। और तुम लोग आगे आओ, इधर आओ। अम्मी अम्मू इधर आओ ना। चले हटाओ। मेरा बच्चा। देखा अम्मी अम्मू, कैसे इन दोनों को मैंने पीछे भेज दिया। अब देखता हूँ कि कैसे भाई मेरा भाई मेरी मोहब्बत के बीच में आता है। बेटे अपनी मोहब्बत का नाम तो बता जरा। अब्बू आप बिना बिद्दी और कौन? अब्बू बिद्दी से मोहब्बत करके किले के सामने ठेला लगाएगा खेलों का? शहजादी यास्मीन क्या? शहजादी यास्मीन? हाँ बिद्दी नहीं। बिद्दी नहीं। हाँ शहजादी यास्मीन, बिद्दी नहीं। होशियार, बगदाद की शहजादी यास्मीन तशरीफ ला रही हैं। लगता है शहजादी आ गई। चलो आगे चलते हैं। जीनू, आसमान तो साफ है, तो फिर ये बादल का गरज रहे। हाँ आवाज तो मुझे भी। वल्ला जा गए गरीबी। आका ये चट्टान तो हमारी तरफ आ रही है। शहजादी रुकिए, चट्टान के नीचे सब मारे जाएंगे। पिटी हम उन्हें बचाना होगा। नहीं शहजादी रुक जाइए। अगर हमने इसे नहीं रोका तो सब मारे जाएंगे। या अल्लाह, मेरे ऊपर चट्टान गिर गई। अम्मी अब्बू मेरा हाथ पकड़ लो, जल्दी करो, उठिए, जल्दी करिए। शहजादी रुकिए, हमें जाने दीजिए। रुक जाइए शहजादी, अब उन लोगों को कोई बचा नहीं सकता और उस चट्टान को कोई रोक नहीं पाएगा। इन सबको यहाँ से निकालने का हमारे पास वक्त नहीं है। हमें हमारे जादू की मदद से इस चट्टान की रुख को बदलना होगा। लेकिन आका कहीं मेरा जादू फिर से उल्टा पड़ गया तो? चिन्नू मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इस चट्टान को रोकेंगे। लेकिन कैसे? अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं भाग रहा हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अपनी जान बचानी है,
वो पत्थर, पत्थर को उठाने में मेरी मदद करो, ठीक है? बाकी कहीं चट्टे जादू वाले चले पटाखे, जीते हम सिकरतान के रास्ते रोके चट्टान के। लगता है बला टल गई। आका! शहजादी, चट्टान रुक गई है। अल्लाह, वाह खुदा, जिस किसी ने इस चट्टान को रोका है उसे हम अपने हाथों से बहुत बड़ा इनाम देंगे। जनाब, मुच्छड़ की ये तरकीब तो नाकामयाब हो गई। लगता है मुझे ही अपने आदमियों को भेजना पड़ेगा लोगों में दहशत फैलाने के लिए, ताकि लोग तेल का कुआं खोदने से इनकार कर दें। अरे भाईजान, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे इस मनहूस जगह पर एक पल भी नहीं रुकना है। मुझे मेरी जान प्यारी है। लेकिन भाइयों, ये तो हमारी शहजादी का ख्वाब है। क्यों भाइयों? हमारी शहजादी हमें मौत के मुंह में छोड़कर खुद महलों में आराम फरमाएगी। हम क्यों इस मनहूस जगह पर काम करें, हमारी जान जोखिम में डालें? क्यों भाइयों? सही बात है। आज से 20 साल पहले यहाँ तेल के कुएं खोदने का काम शुरू हुआ था। उस समय 20 लोग मारे गए थे और आज भी न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। तौबा तौबा। जो काम खुदा को मंजूर नहीं, उसे हम कैसे कर सकते हैं भाइयों? बिल्कुल सही बात है। और क्या, बिल्कुल सही बात है। चिनी, अगर ये काम बंद हो गया तो मेरा महल जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और फिर मैं बादशाह सलामत से अपने अब्बू का सच कैसे जान पाऊंगा? हाँ आका, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बादशाह सलामत तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आका, ये तो महज एक हादसा था ना, तो हमें इनसे बात करनी होगी, इन्हें समझाना होगा कि गुस्से में किसी भी फैसले तक ना पहुंचे।
बगदाद में तेल के कुएं नहीं खुदेंगे। हाँ, नहीं खुदेंगे, नहीं खुदेंगे। ये बताओ, इस हादसे में किसी मासूम की जान तो नहीं गई? नहीं हुजूर, किसी की जान नहीं गई, सब बच गए। शुक्र है ऊपर वाले का कि वक्त पे चट्टान रुक गई। सूबेदार जी। यहाँ सब लोग इत्मीनान से काम करें और उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। माफी चाहता हूँ शहजादी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद कोई भी यहाँ रुकने के लिए राजी नहीं है। सबके सब वापस लौट जाना चाहते हैं। ये एक टमाटर और डलेगा भाईजान। नहीं नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा। मैं अपना नुकसान क्यों करूं? ज्यादा कहाँ, कम हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा? एक और डलेगा तो ठीक होगा। अरे करीम मियाँ, मोहतरमा को एक टमाटर ज्यादा दे दीजिए। ये हमारे इलाके की 15-20 दिन के मेहमान है। बस इनके बेटे अलाउद्दीन को दी हुई मियाद खत्म, बस। सही कहा अब्दुल मियाँ, उसके बाद इन्हें यहाँ से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। ये लीजिए, एक नहीं 2 टमाटर ले जाइए, लेकिन याद रखना रुखसार बहन, यहाँ से जाने से पहले हमारी उधारी चुका कर जाना। रुखसार बहन, मेरा भी उधार बाकी है, याद है ना? अरे अब इन माँ बेटे पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो ये हमें धोखा दे जाए, जैसे इनके शौहर ने इस मुल्क को धोखा दिया है। खबरदार हाफिज भाई, ये मत भूलिए, आप जिस इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने कभी आपको 50 अशर्फियाँ दी थी अपनी दुकान शुरू करने के लिए, और वो अशर्फियाँ उन्होंने आपको उधार नहीं बल्कि मदद समझ कर दी थी। पर क्या मैंने आपको कभी याद दिलाया? हाँ? और आप अब्दुल भाई, आपके बेटे के इलाज के लिए मेरे शौहर ने आपको 100 अशर्फियाँ दी थी, क्या मैंने आपको कभी याद दिलाया? हाँ? और करीम भाई, आपकी बहन के निकाह का सारा इंतजाम मेरे शौहर ने किया था, मगर क्या मैंने आपको कभी याद दिलाया? मुझे आप लोगों के पैसे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे शौहर ने जो किया एहसान समझकर नहीं, बल्कि अपना फर्ज समझकर किया। और एहसान उतारे जाते हैं, फर्ज तो सिर्फ निभाए जाते हैं। और रही बात मेरे बेटे की, तो वो अपने अब्बू का सच जानकर रहेगा, और फिर हमें बगदाद से कोई नहीं निकाल सकेगा। हम यहीं इसी जगह रहकर आप सबका उधार चुकाएंगे। सुनो सुनो सुनो, तेल की खदान में बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। क्या हुआ वहां पर? सब ठीक तो है? हाँ, खुदा का शुक्र है, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन खदान का काम रुक गया है। अब कोई भी उस मनहूस जगह पर काम करने को तैयार नहीं है। ये नौकरी मुझे बादशाह सलामत पे ले जाएगी, उसके बाद मैं अपने अब्बू पे लगे जितने भी इल्जाम हैं उसके पीछे का सच पता कर पाऊंगा। या अल्लाह, अब मेरा अलादीन क्या करेगा? भाईजान, अब भाईजान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करने से पहले अगर हम सबने हार मान ली तो ऊपर वाला भी हमारी मदद नहीं करेगा। मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि आज की कोशिश ही कल की कामयाबी है। तो भाइयों, इनके कहने का मतलब है कि हम सब मौत को गले लगा लें, हैं? अरे नहीं, आप लोग मुझे गले लगाइए। आप सब लोग क्यों परेशान हैं? इसीलिए कि मौत आपके पास तक आई। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मौत आपके पास जरूर आई, लेकिन आपको बिना छुए यहाँ से चली गई। भाइयों, ये दोनों मरवाएंगे हमको। ये सब कहने में अच्छा लगता है लड़के, लेकिन हकीकत यह है कि हम जिए या मरें
इन महल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों पहले भी बादशाह सलामत के फैसले से 20 लोग मारे गए थे और आज उनकी बेटी शहजादी यास्मीन हम सबको भी मार देती। क्यों आई हो? शहजादी, लोगों को ये लगेगा कि आपको उनकी फिक्र नहीं, और यकीन मानिए अगर आवाम को ऐसा लगा कि आपको उनकी फिक्र बिल्कुल नहीं है तो वो आपको कभी सुल्ताना नहीं बनने देंगे। जिसे अपनी आवाम की परवाह नहीं, उसे हम सुल्ताना कैसे मान सकते हैं? शहजादी को बगदाद की सुल्ताना नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। शहजादी सुल्ताना नहीं बनेगी, तेल के कुएं नहीं खुदेंगे। आपको हमारी बात गलत लग सकती है शहजादी, लेकिन आवाम की आवाज वो तो गलत नहीं लगती आपको। आप बस इतना समझ लीजिए शहजादी कि आज खुदा ने एक हादसा होने से बचाया है। बस इसे एक खुदा का पैगाम समझिए और इस तेल के खदान को भूलकर यहाँ से चलिए आप। हम बादशाह सलामत और बगदाद के तख्त के वफादार हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं। हम आपके हाथों को इन लोगों के खून से रंगने नहीं देंगे। हमारा एक ख्वाब पूरा करने की कोशिश में न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। अगर ये ख्वाब पूरा हो गया अबू, तो बगदाद की आवाम की किस्मत बदल जाएगी, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। आप सबके सामने ये ऐलान करना चाहते हैं कि शहजादी यास्मीन बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। हमें पूरा यकीन है कि बगदाद शहजादी के हाथों में महफूज रहेगा। बस आप इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाइए। भाइयों, अगर आपको अपने घर वालों से प्यार है, अगर आपको अपनी जान से प्यार है, तो एक काम करने के औजार यही फेंक दीजिए। चलो, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। चलो चलो भाइयों, चलो 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 भाइयों, रुक जाइए। एक बार हमें शहजादी की बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए। शहजादी अपनी आवाम के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती, कभी नहीं। अलादीन, तू तो मरेगा ही, साथ में हम सबको भी लेके डूबेगा। हम सबको मरवाएगा तू। है भाइयों? नहीं, अरे भाईजान, नहीं ऐसा। भाईजान रुक जाइए, अरे आप रुक जाइए, अरे भाईजान रुक जाइए। शहजादी की सवारी की तैयारी की जाए। अब हम यहाँ और रुक नहीं सकते। चलिए शहजादी, हमें महल वापस चलना चाहिए। नहीं, हम यहाँ पे वापस लौट जाने के लिए नहीं आए हैं। हम कुछ समझे नहीं शहजादी। अब सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, सवाल बगदाद के आने वाली कल का है। अब सवाल हमारे अब्बू के ख्वाब का है, और एक बेटी अपने अब्बू के ख्वाब के लिए मर सकती है, लेकिन हार कभी नहीं मान सकती।
कहीं ये शहजादी दायरा तोड़ने का तो नहीं सोच रही है? सवाल बगदाद के आने वाले कल का है। अब सवाल हमारे अब्बू के ख्वाब का है। और एक बेटी अपने अब्बू के ख्वाब के लिए मर सकती है, लेकिन हार कभी नहीं मान सकती। कहीं ये शहजादी दायरा तोड़ने का तो नहीं सोच रही है? मौलवी साहब, अब कलमा पढ़िए। जिस मकसद से हम यहाँ आए वो इतना नहीं चाहिए। हिम्मत दिखा तू रत्ती भर की हो, बदले में जी भर के हौसला पाएगा, बदले में जी भर के हौसला पाएगा। सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा। आखिर ये करना क्या चाह रही है? आका, ये जाबाज लड़की कौन है? यही तो है मेरी शहजादी यास्मीन। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। अरे भाइयों, आप रुक क्यों गए? क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? प्यारी है। हा? प्यारी है, लेकिन जब एक शहजादी अपने महल का आराम छोड़कर अपनी जान दांव पे लगाकर हमारे लिए हमारा साथ देने आ सकती है, तो हम उनका साथ क्यों नहीं दे सकते? जो शहजादी अपने अवाम के लिए अपनी हद तोड़ सकती है, वो शहजादी अपनी अवाम का ख्वाब कभी नहीं टूटने देंगी। हमें कम से कम एक बार शहजादी की बात सुन लेनी चाहिए। सब झूठ है, सब धोखा है। हो सकता है, लेकिन अगर ये धोखा या दिखावा ना हुआ तो? और अगर शहजादी यास्मीन के इरादे नेक हुए तो? हाँ, हम सबको भाइयों शहजादी की बात सुन लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। हाँ, बात सुन लेनी चाहिए। अकालादीन नाम तो सुना होगा, तुम पीछे क्यों रह गए? जाओ, आगे जाओ। शहजादी यास्मीन को पास से नहीं देखोगे? नहीं जिनू, जब शहजादी पूरे बगदाद के बारे में सोच रही है, तो मैं अकेला अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ? और वैसे भी जो दिल में बसता है उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती। हम यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि कोई पीछे ना छूट जाए।
बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, दिल कर रहा है तुम्हें चूम ले। आका, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मोहब्बत का रंग इतना गहरा है। जिन्हों 12 साल 5 महीने 7 दिन और 14 घंटों में दुनिया का हर रंग गहरा हो जाता है, और ये तो मेरी मोहब्बत है। बहुत पहले शहजादी को देखा था, देखते ही होश को बैठा था, आज जाकर होश आया है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि हमें आपकी फिक्र नहीं है? कि शहजादी यास्मीन को अपनी आवाम प्यारी नहीं है? अगर आप सब ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही हैं। ऊपर वाले, तूने मेरी जिंदगी में अंधेरे दिए, पर बेटे की मोहब्बत की रोशनी के चिराग भी रोशन किए। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। मैं जानती हूँ उसकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें नहीं, इम्तिहान हैं, जिन्हें पार करके मेरा अलादीन एक बेहतर इंसान बनेगा। ये माँ बस तुझसे इतना ही मांगती है कि चाहे उसके नसीब में कितने भी इम्तिहान लिख दे, पर नफरत मत लिखना। मुझे डर है कहीं उसके अब्बू पर लगा दाग उसके दिल में लोगों के लिए नफरत की वजह ना बन जाए। अब मेरे पास तुझे पकड़ने की एक वजह और आ गई है काले चोर, कि तूने उमर को चकमा दिया है। अब मैं तुझ तक पहुंचकर ही दम लूंगा। तू यहीं से बचकर निकला था ना? यहां पर 2 रास्ते हैं। ये रास्ता, इस पर तो कोतवाल का पहरा है, और ये रास्ता दरगाह की तरफ जाता है। तेरा सुराग जरूर यहीं से मिलेगा। आगे भी मेरे बेटे पर हमेशा अपना रहम बनाए रखना। अपने अब्बू पर लगे दाग को मिटाने के लिए उसने इतना मुश्किल रास्ता चुना है, उसकी मदद करना। कर दे रहम मौला, कर दे रहम, कर दे करम मौला, कर दे करम, कर दे रहम मौला, कर दे रहम, कर दे करम मौला, कर दे करम। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। माफ करना बहन, आपका धागा छूट गया। कोई बात नहीं। लगता है किसी की दुआ का धागा खुल गया है। या अल्लाह, अब मेरे पास तो मांगने के लिए बाकी कुछ बचा नहीं है, लेकिन जिसका भी ये धागा गिरा है उसकी हर दुआ कबूल हो। इस माँ की यही दुआ है कि मेरा अलादीन सलामत रहे।
अपनों को लेकर सोचते हैं। हम बहुत खुदगर्ज हैं। हम अपनों को लेके खुदगर्ज हैं। और आप सब हमारे अपने हैं। हमारे अब्बू हमारे अपने हैं और हमने जिद ठान ली है कि हम अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करके रहेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे अब्बू इस मिट्टी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हमारे अब्बू की मोहब्बत हमारी इबादत है। आज आपके सामने बगदाद की शहजादी नहीं बल्कि आपकी बेटी, आपकी बहन खड़ी है। शुक्रिया जीनू। आप सभी से गुजारिश है कि अपने मुल्क को लेके जो आपका फर्ज है उसको निभाएं। आप लोगों को क्या लगता है कि हम आपको यहाँ खदान में अकेले छोड़ के अपने महल के 4 दीवारों में महफूज बैठे रहेंगे? अगर आप सभी को ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि हम हर दिन यहां आपके साथ मौजूद रहेंगे। अगर आप पे कोई भी खतरा आता है तो उस खतरे से पहले हम टकराएंगे। हमें अपनी जान की परवाह नहीं, हमें आप सबकी परवाह है। ये तो मरने मराने की बातें कर रही है। अच्छा अम्मी, अच्छा अब्बू, फिर मिलेंगे। चुप, नहीं तो मैं तेरा तेल निकाल दूंगा। रुक, चुप करो, तेल निकाल दूंगा, मैं समझाती हूँ। गुल्लू मेरे बच्चे, मेरे लगते जिगर, मेरे चांद, रुक जा। लेकिन फिर भी हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बगदाद की और अपनी किस्मत बदलनी है तो हम आप सभी को यकीन दिलाते हैं कि आपकी पसीने की एक एक बूंद आपकी सारी तकलीफों को मिटाएगी। ये तेल के कुएं बगदाद से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। आपके घरों में सारी मुश्किलें, सारी बेबसियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। फैसला अब आपके हाथों में है। क्या आपको अपनी तकदीर बदलनी है या नहीं? क्या आप सब हमारे साथ है या नहीं?
शहजादी, हम आपके साथ हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई आए या ना आए, लेकिन हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अपने बगदाद के लिए और अपनी आवाम के लिए ये कुआं जरूर खोदेंगे। आपका ख्वाब हमारा ख्वाब शहजादी, बगदाद को अमीर बनाएंगे। अच्छा है ना, लोग कम है, इनाम बांटना नहीं पड़ेगा। हाँ जीनू, सोचो हम कितने रईस हो जाएंगे और ये लोग कितने गरीब। फिर ये लोग हमसे भीख मांगेंगे। इनके पास इनके छछूंदर जैसे सर पे चमेली का तेल लगाने के पैसे भी नहीं होंगे। हाँ, यकीन नहीं हो रहा कि बगदाद में तेल के खदान का काम शुरू हो गया। अब्बू अब्बू अरे 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 हम आपको बता नहीं सकते हमें आप पर कितना नाज है। आपने हमारे ख्वाब को जिंदा कर दिया। ये सब आपकी बदौलत है अब्बू। हम तो बस आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे। अति उत्तम, अति उत्तम। हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं वजीर आला। यही बगदाद के तख्त को शहजादी से अच्छा वारिस मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही समझा आपने बादशाह सलामत। दरअसल हमें बगदाद की शहजादी पर बहुत नाज है और बहुत इज्जत है, इसलिए शायद इस मामले पे उनके साथ ना इत्तेफाकी है। पर हमें तो इस बात का डर है कि कहीं आवाम सल्तनत पे कोई सवाल ना उठाए। आका, इन शहजादी यास्मीन, उन्होंने लोगों में क्या जोश दिलाया। अब सारी आवाम मिलके तेल का कुआं खोद रही है। मैंने कहा था ना जीनू, मेरी शहजादी यास्मीन जैसा कोई भी नहीं। शहजादी का ख्वाब मेरा ख्वाब। अब जल्दी से काम खत्म कर दे,
जितनी जल्दी काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी बादशाह सलामत से मिलेंगे और मैं अपनी अब्बू का सच जान पाऊंगा। लेकिन आका, जब मंजिल हमारे इतने करीब है तो फिर तुम इतना घूम के क्यों जा रहे हो? मतलब आका, मैंने कुछ सिपाहियों को बात करते सुना था कि इस काम की निगरानी खुद शहजादी यास्मीन कर रही हैं और वो यहाँ पास के शाही खेमे में मौजूद हैं। तो क्यों ना हम उनके पास जाएं, अपनी बात रखें, तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ जिनू, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हम शहजादी के पास जाएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगी। तो फिर तेल की खुदाई छोड़ो और शहजादी यास्मीन के पास चलो। आका, अपने बचपन के सपने को पूरा करो। जब तुम जैसा छैल छबीला नौजवान शहजादी यास्मीन के सामने आएगा तो उनका दिल खुद ब खुद निशाना बन जाएगा और वो अपना तुम्हें दिल दे बैठेंगी। अब यहाँ कोई हादसा नहीं होगा वजीर आला, क्योंकि अब ये ख्वाब हमारे अब्बू का ही नहीं बल्कि पूरी बगदाद की आवाम का है। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा हौसला तो बार बार मत तोड़िए। हुजूर, हम तो ये कहना वज़ीर आला, ये नौजवानों का जुनून है, हम और आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। बगदाद की होने वाली सुल्ताना ने अपना फैसला ले लिया है। तुम दोनों अब्बा हुजूर और बेटी को सबक सिखाना होगा। ऐसा वार करेंगे कि इस जुनून के साथ तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाए। आका, मैंने कुछ सिपाहियों को बात करते सुना था कि इस काम की निगरानी कुछ शहजादी यास्मीन कर रही हैं और वो यहाँ पास के शाही खेमे में मौजूद हैं। तो क्यों ना हम उनके पास जाएं, अपनी बात रखें, वो हमारी बात जरूर सुनेंगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ जिनू, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हम शहजादी के पास जाएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तो फिर तेल की खुदाई छोड़ो और शहजादी यास्मीन के पास चलो। हाँ चलो। रुको। जुबान कम चलाओ और हाथ ज्यादा। क्यों मोटे? और तू मोटे? मोटे? हाँ मोटे। काम कर वरना सुई चुबा के तेरी सारी हवा निकाल दूंगा। क्या घूर रहा? क्या घूर रहा? वो जैसा हसीन नौजवान तूने देखा नहीं क्या? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा और चंपा चुड़ैल ने भी नहीं देखा। मेरे प्यारे गुलगुले, आज तो तू मेरा होके रहेगा। आज मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा। नहीं जिनू, गुलबदन बिल्कुल सही कह रहा है। हमें हमारे निगरान की बात माननी चाहिए। हाँ। अगर हम उसे ज्यादा परेशान करेंगे तो उसका चेहरा। हाँ। गुल्लू, तुम्हारा चेहरा। क्या? ये क्या हुआ? क्या हुआ? गुल्लू मेरे भाई। हाँ? ये तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां। झुर्रियां? इसे मत देखो, इसे मत देखो। रुको, मैं कुछ करता हूँ। जिनू, हाँ। जल्दी से जाकर एक केला लाओ, आधा खा लेना और जो बचे उसके मुंह पे लगा देना। हाँ, इससे पहले कि इसके मुंह पे कोई खुद जाए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, 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 जाओ। नहीं खुदेगा, नहीं खुदेगा। मैं हूँ। शाबाश भाई मेरे भाई, बस ऐसी अपने निगरान की बात मानो और उसका ख्याल रखते रहो। काम नहीं रुकना चाहिए। नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। गुल्लू, माशाल्लाह मेरा बच्चा बखूबी अपना काम निभा रहा है। अरे बेगम, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। जिस खदान में बेटा निगरान हो वहाँ उसके अम्मी अब्बू को मजदूरों को पानी पिलाने का काम मिला है। चींटियों के सरदार, ज्यादा चूं चपड़ की तो यहीं सर पे चट्टान गिरा के तुम्हारा मकबरा बनवा दूंगी। हाँ, देख नहीं रे मेरा गुल्लू,
कैसे लोगों को गालियां दे दे के उनसे काम निकलवा रहा है। ये बात तो सही कह रही हो बेगम। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था ये गधे का बच्चा अलादीन के ऊपर काम करेगा। वाह। अम्मी आप इसे सीखा है ना? बेशक मेरे बच्चे, पर एक बात का ध्यान रहे, उस अलादीन को उसकी औकात दिखाना मत भूलना, क्योंकि वो तेरे पैरों की जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। यही सही मौका है शहजादी से मिलने का। जिन्नू अब तक बाहर पहुंच भी चुका होगा, हम मुझे निकलना चाहिए। हुकूमत की शान, बगदाद की होने वाली सुल्ताना शहजादी यास्मीन, हम उनसे मिलने आए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिन्नू, लगता है इन तक खबर नहीं पहुंची। शहजादी यास्मीन का हुक्म है कि कोई भी मजदूर उनके पास शिकायत लेके आ सकता है। लेकिन आका, हमारे पास तो कोई शिकायत है नहीं। अब वही तो जिन्नू, हमारे पास तो कोई शिकायत थी नहीं, क्योंकि हम तो शिकायत ढूंढ रहे थे। ये देखो, हमें शिकायत मिल गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों की शिकायत में जाके दर्ज करवा दूं कि ये हमें शहजादी से मिलने नहीं दे रहे। नहीं आका, ऐसा मत करना। कहीं शहजादी यास्मीन को खबर हो गई तो इन दोनों के सर कलम हो जाएंगे। हाँ जिन्नू, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे तो ये करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, हम अभी जाकर शहजादी को खबर देकर आते हैं। हाँ, जाइए। लेकिन तुम दोनों यहीं रुकना, हम पूछ के आते हैं। या खुदा! अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? इतने लोगों की प्यास बुझाते बुझाते कहीं आप ही ना बुझ जाना। कसम सोने की अशरफियों की, मुझे उस बात की परवाह नहीं है गुल्लू। वहां देख, मुझे यकीन है कि ये बादशाह सलामत से मिलने यहाँ आया है ताकि अपने बाप की बेगुनाही साबित कर सके। ये हम हरगिज होने नहीं दे सकते। तू एक काम कर, तू जाके इन दोनों को इनकी औकात दिखा। जा भाई, मेरा भाई। कितना पानी पीते हैं कम बखत। पानी ला। मुआफी चाहते हैं हुजूर। 2 मजदूर शहजादी से मिलने की दरख्वास्त लेकर आए हैं। बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि शहजादी कोई मामूली मजदूरों से मिलेंगी? रहने दीजिए वजीर आला, हमने अपनी आवाम का ख्याल रखने का वादा किया है। उनकी तकलीफें सुनना हमारा फर्ज है। अति उत्तम, अति उत्तम। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। लगता है आज अब्बू का सच पता ही चल जाएगा। क्या हुआ आका? तुम इतनी धूप में कांप क्यों रहे हो? और तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? जिन्नू, वो शहजादी से रूबरू होने का वक्त है तो ना मुझे घबराहट हो रही है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ जिन्नू। आका, बस इतनी सी बात। अभी लो, आते बाते दही चटाकी जादू वाले चले पटाके, हर मुश्किल आसान बना दूं। आका को आईना दिखा दो। पिटे की तुम। जिन्नू, ये क्या है? चेहरे पे धूल, जिस्म पे बदबू। वाह, क्या खूब सलीका है शहजादी से मिलने का। नहीं जिन्नू, मैं नहीं जा रहा। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम्हारा भाई जिन्नू तुम्हारे साथ है। तुम कहो तो तुम्हें हिंदुस्तान का शहजादा बना दूं। हाँ? नहीं जिन्नू, इतने भी मेहरबान मत हो। तो बस सोच रहा हूँ कि मैं पहली बार शहजादी से मिलने जा रहा हूँ और मैं उनके लिए कुछ तोहफा भी नहीं लाया। बस इतनी सी बात। हीरो का हार ला दूं, आसमां से चांद ला दूं,
हुक्म करो तो दौलत बेशुमार ला दूं। नहीं जिनू, वो शहजादी हैं, उन्हें मैं क्या हार दूंगा। मुझे तो बस उसका दिल जीतना है, कुछ खास देना है। जिनू, हाँ जिनू, हाँ ये है तुम्हारे पास। ये क्या है? अरे जिनू, टमाटर, टमाटर, लाल टमाटर है। लाल टमाटर? हाँ आका, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसे लाल गुलाब का फूल देता है, तुम लाल टमाटर दोगे? जिनू, मेरी और शहजादी की कहानी ऊपर वाले ने इस टमाटर से शुरू की थी। अभी लो आका, आते पाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, होती है कमाई मेहनत से कमा कर, हाथ आ जाए लाल टमाटर। हाँ। ये लो आका, टमाटर। जिनू मेरे भाई, शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है शहजादी मेरे हाथ में ये टमाटर देखेंगे तो वो मुझे पहचान जाएंगी और मैं अपनी मोहब्बत काम छोड़ो, काम छोड़ के क्या ख्याली बुलाओ बगा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्लू बना के आने की? बताओ। उल्लू को भला हम दोबारा उल्लू कैसे बना सकते हैं? चुड़ैल, जनाब आपने पूछा क्या वो आ रही है? उनसे क्या पूछते हो? मैं तुम्हारा निगरान हूँ, मुझसे पूछो क्या बात है? गुल्लू, मुझे बस 2 लम्हे के लिए शहजादी से बात करनी। अपने अब्बू के बारे में बात करनी। अब्बू? तेल के कुएं में अब्बू कहां से आ गए? निगरान मैं हूं तुम्हारा, तुम कब कहां क्या करोगे मेरा फैसला होगा। बड़े बदतमीज इंसान हो, घर में भाई मेरा भाई और यहाँ कहां से आई? तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हम यहाँ शहजादी यास्मीन से मिले बगैर कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे? अच्छा, तो मैं तुम्हारे नाम के आगे एक लकीर खींच देता हूं। खींच दी, लो। लकीर का फकीर, मैं डर गया। देखो हमें कितना डर लग रहा है, देखो देखो हमारे हाथ भी कांप रहे हैं। पर ये तो नहीं कांप रहे, क्योंकि हम डर भी नहीं रहे। चुड़ैल, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये देखो, इस किताब में हर मजदूर का नाम लिखा है। जो कोई भी मजदूर मेरे हुक्म को डालेगा उसके नाम के आगे मैं एक लकीर खींच दूंगा, और जब किसी मजदूर के नाम के आगे 3 लकीरें खींच जाएंगी तो वो इस नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी तुम दोनों के नाम के आगे अभी 2 लकीरें खींचना बाकी है, इसलिए कह रहा हूं जाओ, जाकर काम करो। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम शहजादी यास्मीन से मिले बगैर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? नहीं। अच्छा, तुमने दूसरी बार मेरे हुक्म को डाला है तो मैं दोबारा तुम्हारे नाम के आगे लकीर खींच देता हूँ। गुल्लू, नहीं गुल्लू, हम मुझे माफ कर दो गुल्लू, हम जा रहे हैं। पर भाई जिनू, हमें महल तक पहुंचना है और अगर ये नौकरी गई तो हम महल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लगता है शहजादी से मिलना नसीब नहीं था। चलो। रुको, आगे मैं चलूंगा, मेरे पीछे चलो।
मजदूर? शहजादी वो दोनों मजदूर यहीं थे। टमाटर? शहजादी वो देखिए, वो जा रहे हैं। आप कहिए तो बुला देता हूं। नहीं, रहने दो। वैसे गुल्लू, तुम्हें क्या हो गया है? जब से यहाँ पे आए हो बड़े अकड़े हुए हो। हाँ, ऐसा लग रहा है इसके बदन की सारी हड्डियों को जकड़ दिया गया। भाई मेरे भाई अलादीन, अब मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं कहा। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, तुम्हारा निगरान हूं। जाओ जाकर अपना काम करो। चलो, खाने की छुट्टी हो गई। अब तो खाना खाने के बाद ही काम करूंगा। रुको, मैं तुम्हारा निगरान हूं। मैं तुम्हारी खाने की छुट्टी खारिज करता हूं। जाओ काम करो। गुल्लू के बच्चे। इसके अलावा एक और लफ्ज कहा या फिर मेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे नाम के आगे एक और लकीर खींच दूंगा। बेटे की तो खींचो लकीर का फकीर। अब निगरान की अम्मी की भी एक बात कान खोल के सुन ले। याद है आज सुबह घर से निकलने से पहले क्या वादा किया था हमसे? मुझे याद है चाची, पापा काम हो जाएगा। शाबाशी। अलादीन, अम्मी, अम्मी, मेरे बच्चे। अम्मी, आप यहाँ कैसे? मैंने खदान की रसोई में हाथ बटाने का काम ले लिया है, इसलिए अब मैं तुम दोनों के साथ रोज यहीं आऊंगी। लेकिन अम्मी, आपको आराम करना चाहिए। हाँ अम्मी, जिनू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे दोनों बेटे यहाँ जंग लड़ रहे हैं और मैं घर पर आराम करूं? बहुत हो गया आराम, अब मिलकर होगा काम। अलादीन, तू अपने अब्बू पर लगे दाग को मिटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सारी दुनिया से लड़ रहा है, इतनी हिम्मत दिखा रहा है और मैं तेरा साथ ना दूं? दुनिया वाले भले ही हमें कितने भी ताने दें, पर हम हंसकर मिलकर उनका जवाब देंगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। मजदूरों, काम का पहला दिन खत्म, चलो अपने घर जाओ। काम का पहला दिन खत्म हुआ और कुछ पता भी नहीं चला। अच्छा, एक काम करो जीरो, तुम आज रात भर यहीं काम करो, कल मिलते। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो अम्मी को खुश करने के लिए ऐसा कह रहा था, वरना तो मेरे शरीर की एक एक हड्डी चीख चीख के आराम मांग रही है। घर चलो, मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाती हूँ, फिर तुम दोनों सुकून से सो जाना। खाना? अम्मी, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। वो कब नहीं आता। अम्मी जल्दी चलिए, बहुत भूख लग रही है। हाँ, चलो।
मैं कल आप लोगों के लिए ताज नहीं लाया, लेकिन आज रात को फारस की रानी का ताज आपके सर पर होगा। क्या हुआ आका? शहजादी यास्मीन को देख लिया क्या? नहीं, शैतान को। जिनू, मुझे चाचा चाची के लिए काम पूरा करना होगा। तुम अम्मी को लेकर घर जाओ, मुझे आने में रात हो जाएगी। लेकिन आका, तो अब भी चाचा चाची के लिए क्यों काम करोगे? अम्मी की खातिर मुझे ये काम करना होगा जिनू। तुम जाओ, और हाँ, अम्मी से कुछ मत कहना। जो हुकुम आका। आज ही अजैब घर जाकर फारस की रानी का ताज चुराना होगा। मेरा तीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है काले चोर, और मुझे यकीन है कि आज इसकी तुमसे मुलाकात जरूर होगी।